वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। एक बहुत अच्छी वैकेंसी निकाली गई है एक कंपनी के द्वारा, यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसको शॉर्ट में UCIL भी बोलते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरप्राइजेस की कंपनी है, यानी एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। तो इसमें इसके द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई है। तो उससे पहले मैं कंपनी के बारे में आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ। UCIL यानी यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यूरेनियम का माइनिंग करती है, जो कि एटॉमिक एनर्जी एक तरह से आप कह सकते हैं, और न्यूक्लियर पावर में इसको यूज़ करती है। और इसका अलग अलग जगह पे माइंस भी है, जैसे झारखंड में इसका सिर्फ 6 माइंस है अंडरग्राउंड का, जिसमें बाघ जाटा, जादूगुड़ा, भाटीन, नवार पहाड़, तुरमडी और माहुलडी करके माइंस है। और एक ओपन कास्ट माइंस भी है जिसको हम लोग ओपन पिट बोलते हैं मेटल माइनिंग में। तो ओपन पिट माइनिंग भी है जो कि है बंदूहुरंग में, जो कि झारखंड में सिचुएटेड है। जितने भी माइंस का मैंने नाम लिया है सारा का सारा झारखंड में सिचुएटेड है। झारखंड में सिचुएटेड ज़रूर है, बट ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है। और इन ओर्स को यूज़ किया जाता है जादूगोड़ा और तुरमडी में। इसका प्लांट है, प्रोसेस प्लांट है, यानी कि जहाँ पे इसका प्रोसेसिंग होता है फर्दर आगे का। और इसको और भी जगह पे ऑपरेशंस इसका कुछ और भी जगह पे चल रही है, झारखंड के बाहर भी, जहाँ पे डिफरेंट पार्ट में, जैसे कि गोगी है कर्नाटका में, लंबापुर है तेलंगाना में, KPM है मेघालय में। ये सब जगह पे इसका माइनिंग चल रही है। तो यूरेनियम के बारे में बेसिकली यही डिटेल था। अब मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताता हूँ। वैकेंसी देखने के लिए आप सबसे पहले ब्राउज़र खोलेंगे, उसमें ये जो ऊपर में URL आ रहा होगा ucil.gov.in, बस इतना ही लिख के आपको सर्च करना है। ये वाला वेबसाइट खुल जाएगा। वेबसाइट को जब स्क्रॉल करेंगे, स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे एक जॉब का टैब मिलेगा। इसमें जॉब में आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर से वापस से आप इसको स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे साइड में यहाँ पे देखिए जॉब रिक्वायरमेंट में बहुत अलग अलग टाइप का रिक्वायरमेंट लिखा हुआ है, तो ये आएगा। इसमें आपको पहला वाला जो रिक्वायरमेंट ऑफ 51 माइनिंग मेड प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर, इसमें आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद एक PDF ओपन होगा, आपको उसको ओपन कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए डिटेल दिया हुआ है। UCIL की तरफ से एक वैकेंसी निकाला गया है, 51 माइनिंग मेट का वैकेंसी निकाला गया है, जो कि प्योरली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का वैकेंसी है और सिर्फ 1 साल का पीरियड के लिए ये निकाला गया है वैकेंसी। इसका क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो क्वालिफ़िकेशन है, अगर आप इंटरमीडिएट किए हैं, साथ ही साथ आपके पास वैलिड अनरेस्ट्रिक्टेड माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी फॉर मेटलिफेरस माइंस इशूड बाय DGMS है। यानी अगर आप किसी भी मेटल माइंस में काम किए हैं और अंडरग्राउंड मेटल माइंस में काम किए हैं, ओपन कास्ट वाला में नहीं, अगर आप अंडरग्राउंड मेटल माइंस में काम किए हैं या वहाँ का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो वहाँ वो वाला चीज़ आप DGMS को जमा करते हैं, देन आपको माइनिंग मेट सर्टिफिकेट ऑफ कम्पिटेंसी मिलता है। तो वो लेने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो पोस्ट है ये 1 साल का है और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। 1 साल आपको अंडरग्राउंड मेटल माइंस में काम करना है। आपको बता दें, जो डिप्लोमा किए हुए कैंडिडेट है, जिन्होंने भी डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा करने के बाद जो मेटल माइंस में, अंडरग्राउंड मेटल माइंस में, किसी भी मेटल माइंस में काम किया है या ट्रेनिंग किया है, उसके बाद उनको फॉरमैन सर्टिफिकेट मिला होगा, तो उस फॉरमैन सर्टिफिकेट से आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि फॉरमैन सर्टिफिकेट इज़ सुपीरियर देन माइनिंग मेट सर्टिफिकेट। सो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जो इसमें बेसिक एक चीज़ और मांगा गया है कि भैया आपको हिंदी आना चाहिए या फिर लोकल लैंग्वेज आना चाहिए। झारखंड का लोकल लैंग्वेज संथाली और खोरठा है। अगर ये आपको आता है तभी अप्लाई कर सकते हैं, और नहीं तो आपको हिंदी भी आता है तो अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे अपर एज लिमिट दिया हुआ है कि अगर अनरिजर्व कैटेगरी AWS कैटेगरी है तो 35 ईयर्स रखा गया है, और अगर OBC नॉन क्रीमी लेयर है तो 38 ईयर्स रखा गया है। OBC नॉन क्रीमी लेयर ये स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रूल है उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा। मतलब 6 लाख रुपया से कम आपका फैमिली इनकम होना चाहिए सालाना, तभी आपका नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनता है। तो अगर वो आपके पास सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई करेंगे। इसके बाद यहाँ पे फिजिकल फिटनेस में बोला है नो डिफॉर्मिटी, मतलब भैया आपका कुछ डिफॉर्मिटी नहीं होना चाहिए, जैसे आँख से रोशनी नहीं है या फिर कलर ब्लाइंडनेस है, ये डिफॉर्मिटी में ही आता है। और बाकी जो बेसिक कुछ ऐसे डिफॉर्मिटीज़ है वो नहीं होनी चाहिए। इसमें कंसोलिडेटेड सैलरी बताया गया आपका। कंसोलिडेटेड का मतलब होता है सब कुछ जोड़ जाड़ के एकदम मोटा मोटी रकम। तो बोला गया है कि 34,785 रुपया पर महीना आपको सैलरी दिया जाएगा। इसको आपको अलग से, इसके बाद यहाँ पे लिखा नहीं है कि आपको अलग से कहीं कुछ TA DA दिया जाएगा, आगे मैं बता दूंगा आपको।
मोड ऑफ सिलेक्शन बोला है ट्रेड टेस्ट, बोला इंटरेस्टेड कैंडिडेट फुलफिलिंग द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मे सेंड देयर एप्लीकेशन गिविंग फुल डिटेल ऑफ देयर एज, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, प्रेजेंट एंड परमानेंट एड्रेस, और जिसमें आपको पूरा डिटेल भरना है। कास्ट सर्टिफिकेट, ए रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सेल्फ प्रोटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट एंड टेस्टिमोनियल्स टू ऑफिस, इस ऑफिस में बाई स्पीड पोस्ट और कुरियर विद इन 20 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द एडवर्टाइजमेंट इन न्यूज़पेपर। हाँ, आपको बोला गया है कि भैया अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप एक इन्वलप लेंगे, उस इन्वलप में ये जो एड्रेस लिखा हुआ है इस एड्रेस को लिखेंगे और उसके अंदर में आपको डॉक्यूमेंट भेजना पड़ेगा, कुछ डॉक्यूमेंट का जेरॉक्स भेजना पड़ेगा और सब में सेल्फ टेस्टेड करना पड़ेगा। जो भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का डॉक्यूमेंट होगा, जैसे कि 10th क्लास का आप अटैच करिएगा जेरॉक्स जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है, या फिर डेट ऑफ बर्थ का कोई सर्टिफिकेट है तो वो अटैच कीजिएगा, 12 वाला अटैच कीजिएगा, अगर आपने डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा वाला अटैच कीजिएगा, और फॉरमैन सर्टिफिकेट या फिर माइनिंग मेट का सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका जेरॉक्स अटैच कीजिएगा। कास्ट सर्टिफिकेट का अगर आप लाभ लेना चाहते हैं तो वो अटैच कीजिएगा। फोटोग्राफ आपको एक अटैच कर देना है, उस सब कॉपी में आपको सिग्नेचर करना है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी में, और वो करने के बाद आपको इस एड्रेस पे भेज देना। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके भरना चाहते हैं तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लेके भर सकते हैं, लेकिन वो आपके माइंस का मैनेजर से अटेस्टेड होना चाहिए एक्सपीरियंस। और एक चीज़ और बोला है कि टीए डीए ऐसा कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा, ट्रेड टेस्ट में भी आने के लिए भी आपको नहीं दिया जाएगा। आपको टोटल मोटा मोटी जोड़ के जो सैलरी है 34,785 रुपया इस सेलेक्ट हो जाने के बाद ये आपको दिया जाएगा। तो सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो आपका ट्रेड टेस्ट है, वहीं पर ट्रेड टेस्ट किया जाएगा, कोई रिटन एग्जामिनेशन इसके लिए नहीं है। तो ट्रेड टेस्ट को आप एक तरह से इंटरव्यू जैसा कह सकते हैं, फील्ड में इंटरव्यू। तो ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी आती है कोल सेक्टर में, मेटल माइनिंग सेक्टर में, पावर सेक्टर में, जो लोगों को अक्सर पता नहीं चल पाता है। तो ऐसे ही वैकेंसी से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।